तो मुस्लिम समाज के बीच में वक्फ कानून के समर्थन में बहुत मुट्ठी भर आवाजें हैं, लेकिन पीयूष हमें और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष पांडे ज्वाइन कर चुके हैं देश की सर्वोच्च अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष, इंतजार हो रहा है आज भी दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी, क्या अंतरिम आदेश दिया जाएगा देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से? क्योंकि बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाए गए जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल की ओर से आया, कपिल सिब्बल की ओर से आया। अब आज क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल निधि, देखिए सीजेआई संजीव खन्ना की जो 3 जजेस बेंच है उसने जो कल प्रस्ताव दिया था 3 बिंदुओं पर कि ये अंतरिम आदेश हमारी तरफ से जारी किया जाए, लेकिन उस दौरान जो एसजी थे उन्होंने इंटरप्ट किया कि इस मामले पर सरकार का पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए। जो 3 बिंदु जो प्रस्ताव सीजेआई की तरफ से दिया गया, आज उस पर जवाब सॉलिसिटर जनरल और उसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील पेश होंगे उनकी तरफ से दिया जाएगा। ये संभावना बनती है कि केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रखा जाएगा उसके बाद याचिकाकर्ता भी विरोध में जो अपना स्पष्टीकरण है वो भी अदालत के सामने पेश करेंगे। और जिस तरह का प्रस्ताव सीजेआई की तरफ से कल दिया गया था अंतरिम आदेश जारी करने का, अगर सरकार सीजेआई और उनकी बेंच को संतुष्ट नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों आदेश सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश के तौर पर जारी कर सकता है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आज सरकार की ओर से दिए जाने वाले पक्ष पर किस तरह का रहता है। जी निधि, बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि पीयूष अब ये देखना होगा कि क्या कोई गाइडलाइंस भी इस ओर जारी की जाती हैं, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं एक साथ सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल निधि, देखिए 3 अहम पहलू थे। पहला ये था कि जिन वक्फ संपत्तियों को अदालत ने वक्फ संपत्ति माना है और जो बाई यूज़र वक्फ वाला इशू है उसमें भी जो उसकी वक्फ प्रॉपर्टी है वो उस पर कानून लागू नहीं हो, ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश का प्रस्ताव था। दूसरा पहलू ये था कि जो कलेक्टर प्रक्रिया शुरू करेंगे, अगर जो नया कानून है 2025 का वक्फ संशोधन अधिनियम, उसके तहत तो वो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो संपत्ति है अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो उसे वक्फ संपत्ति ही माना जाए, यानी कि जो उसका प्रोविज़न है वो लागू नहीं किया जाए। तो ये 2 जो अहम पहलू थे उन पर अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया जाता है तो ये बहुत अहम होगा और सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस मामले पर सरकार का पक्ष सुनने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तो देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करती है कि नहीं जो कानून है वो किसी भी। बिल्कुल पीयूष, बड़ी बात आपने जो बताई, कुल मिलाकर आज एक क्लैरिटी सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मसले पर क्या है और अंतरिम आदेश क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, ये पूरे मामले को समझाने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से पीयूष पांडे बता रहे थे कि अब आगे आज क्या होने वाला है।